अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। बच्चों, आप सब कैसे हो? दिवाली वेकेशन के बाद आज से हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 9, कैसा शोर। आज हम ये द्वितीय सत्र यानी दूसरे सत्र की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए आपको अपनी हिंदी की नई कॉपी बनानी है, जैसे आप हर बार बनाते हो। नई कॉपी में आपको सबसे पहले 9वें पार्ट 9वीं इकाई से शुरुआत करेंगे। तो आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखना है इकाई 9 कैसा शोर, और आज की दिनांक यानी कि तारीख लिखनी है। सबसे पहले हम थोड़े शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ: अनूठा यानी उत्तम, अद्वितीय, ज्वर यानी बुखार, काफी यानी पर्याप्त, दोपहर यानी मध्याह्न, फीकी यानी स्वादहीन जिसका कोई स्वाद नहीं होता, सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ, सम्मान यानी मान, चाट यानी चटपटा व्यंजन, आखिर यानी अंत, मज़ेदार यानी स्वादिष्ट, लिज्जत यानी स्वाद, पुलाव यानी सब्जी और चावल से बना व्यंजन यानी एक तरह का खाना, हलवा यानी एक प्रकार की मिठाई, मनभावन यानी मनपसंद। ये सभी शब्दार्थ आपको जिस तरह हमने प्रथम सत्र में लिखा था, उसी तरह द्वितीय सत्र में भी एक शब्दार्थ 3 बार आपको सुंदर स्वच्छ अक्षरों में अपनी हिंदी की कॉपी में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अच्छे से लिखना है। शब्दार्थ के बाद हम अब कुछ मुहावरे देखेंगे। मुहावरों के अर्थ: नोक झोंक करना यानी उग्र चर्चा करना, किसी शब्द पे किसी एक चीज़ पे उग्र चर्चा वाद विवाद करना। मुंह में पानी आना यानी खाने की इच्छा होना। बात काटना यानी बीच में बोल उठना। यह 3 मुहावरे भी सुंदर स्वच्छ अक्षर में अपनी हिंदी की कॉपी में 3 बार लिखना है। कैसे लिखना है? 3 बार। सबसे पहले आप 3 बार शब्दार्थ लिखेंगे और उसके बाद 3 बार मुहावरे लिखेंगे। अब हम पाठ की समझूती देखेंगे। इकाई 9 कैसा शोर। चलिए देखें, ध्यान दीजिए। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी यानी उगाई थी। दोपहर का समय था। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। बिरजू चाचा पेड़ के नीचे आराम करने बैठे थे तो उन्हें वहां पे नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। यानी जब बिरजू चाचा सो गए तो खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आए। यानी सब्जियां खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। अब देखिए आगे। आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों का सरताज हूँ, यानी कि मैं सभी सब्जियों का राजा हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, यानी हर सब्जी मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ, यानी बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर इंसान को मैं बहुत ही भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। यानी क्या कहता है? आलू के चाट, चिप्स वगैरह जो बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद आती है, वो मुझसे ही बनती है। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। यानी शकरकंद यानी सक्करिया,
वो कहता है कि मैं आलू का दोस्त हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब पेड़ से बैंगन उछलकर बाहर आए और वह कहने लगे, हमें भूल गए। यानी बैंगन बोलने लगे कि क्या हमें भूल गए। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। यहाँ पे मटर क्या कह रहे हैं कि चटपटी सब्जियां, पुलाव और कचौरी की हम जान है। उसी वक्त लौकी और गाजर कूद पड़े। जैसे ही मटर ने कहा कि हम चटपटी कचौरी और सब्जियों की जान है, वैसे ही लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है? लौकी बोली। लौकी और गाजर क्या कहते हैं कि रायता, हलवा वगैरह हमारे बिना कैसे बन सकता है? गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। लौकी से क्या कहा कि मेरा भी हलवा बनता है। मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यानी गाजर क्या कहती है कि मेरा रंग कितना सुंदर लाल है, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ होते हैं, क्योंकि गाजर वगैरह खाने से हमें तंदुरुस्ती मिलती है। इसलिए गाजर क्या कहती है कि मुझे खाने से लोग स्वस्थ हो जाते हैं। यह सुनकर फूल गोभी आगे आई। अब वो क्या कहती है, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। यानी फूल गोभी क्या कहती है गाजर से कि सिर्फ तुम्हें खाने से लोग स्वस्थ नहीं होते, मैं भी आरोग्य के लिए बहुत उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। यानी फूल गोभी क्या कहती है कि सिर्फ सब्जी नहीं, सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। मिर्ची पीछे क्यों रहे? अब मिर्ची आई, मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? क्योंकि कोई भी तरह की सब्जी हो, अगर हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें स्वाद तो मिर्ची से ही आता है ना। इसलिए मिर्ची क्या कहती है कि सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सभी की कोई कीमत नहीं। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, यानी स्वादहीन है। मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसे बीच में ही रोक दिया। जैसे ही करेला बोलने की शुरुआत कर रहा था, वैसे ही टमाटर ने उसे बीच में रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। किसे कहते हैं? करेले को, कि भाई तेरा तो नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग की बात काफी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। वैसे ही करेला कहता है कि सिर्फ रंग और स्वाद को क्या देखते हो? ज्वर यानी बुखार के वक्त लोग मेरा ही उपयोग करते हैं, मेरा ही प्रयोग करते हैं। आखिर में कलगीदार बैंगन आया। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। क्या कहा कि मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। गाजर, मूली, ककड़ी, शिमला मिर्च को मिलकर बनाया कचूमर लज्जतदार होता है।
आलू, शकरकंद, फूलगोभी, भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है, यानी मनपसंद, सबको स्वादिष्ट लगती है। मिर्च, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ मिलजुल कर और भी मज़ेदार हो सकते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे, यानी इतने में बिरजू चाचा जाग गए। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी, यानी अपने अपने स्थानों पर चली गई। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए, यानी वह जमीन में उगते हैं, वो इसलिए वह अपने स्थान पर चले गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए, क्योंकि भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर जो पौधे पर होती है, तो पौधे पर अपने स्थान पर चले गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। क्यों मशगूल हो गए? क्योंकि बिरजू चाचा जब उठे तो उन्हें वहां पर कोई दिखाई ही नहीं दिया, इसलिए वह अपने काम में मशगूल हो गए, अपना काम करने लगे। हमारे यह इकाई की समझूती यहीं पे पूर्ण होती है। भिन्न शब्दों पर गोला कीजिए, यानी दिए गए शब्दों में से भिन्न, यानी जो सबसे अलग शब्द है उस पर हमें गोला करना है। सबसे पहले पालक, गाजर, सेब और लौकी। यहाँ पे पालक, गाजर और लौकी क्या है? सब्जी है, और बीच में एक और बचा है सेब। सेब क्या है? फल, तो वो अलग हुआ, इसलिए हमने यहाँ सेब पर गोला किया है। ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला। ककड़ी, गाजर और बंद गोभी क्या है? सब्जी, जबकि केला क्या है? फल है, इसलिए केले पर हमने गोला किया। पपीता, मूली, आम और अनार। यहाँ पे पपीता, आम और अनार क्या है? फल है, और मूली सब्जी है जो उन तीनों से अलग है, इसलिए हमने मूली पर गोला किया। कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली। कनेर, गुलाब और चमेली क्या है? होती है, इसलिए हमने धनिया पर गोला किया। मिर्च, अदरक, फूल गोभी और लहसुन। मिर्च, अदरक और लहसुन क्या है? मसाले हैं, जबकि फूल गोभी एक सब्जी है जो उन तीनों से अलग है, इसलिए हमने फूल गोभी पर गोला किया। आपको यह भिन्न शब्दों पर गोला भी सुंदर स्वच्छ अक्षर में समझकर अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।